लेकिन आज के समय में बहुत सारे आपको भी ऐसे मिलते होंगे जो कहते होंगे क्या आप लोग भगवान के पीछे पड़े हो, भगवान को भजने से होगा क्या? क्या भगवान मिले आज तक? इतना भजन करते हैं तो भी परेशान है ना। अच्छा, भजन करने वाले को दुख होता है कि नहीं होता? होना भी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि जो भजन नहीं करेगा उसे दुख नहीं मिलेगा? कहीं बताइए मुझे जरा सा, कहीं लिखा है क्या कि जो भजन करे उसका दुख? भगवान अब हम भजन करें, अब हमें सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम भजन कर रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? शरीर का अपना धर्म है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों की दुकान है। इसमें कोई मेहमान आएंगे, कोई मेहमान जाएंगे। मन का जो कर्म है वो है प्रभु का भजन। अब हम विचार करते हैं भगवान हम आपका भजन कर रहे हैं, अब दुख ना मिले। लोग कहते हैं दीदी इतना भजन करते हैं तब भी हम बड़े परेशान हैं। उसी समय मुझे लगता है जब आपने अपनी डायरी खुद तैयार कर ली है कि हम इतना भजन करते हैं तो परेशान होना तो फिर जायज है। जीवन में कोई एक भक्त का चरित्र उठाइए जिसने भजन किया और कहा हो कि हम इतना भजन करते हैं। हम साल भर अगर भगवान की पूजा कर दे तो हम भगवान पे ही हावी हो जाते हैं, अब तुम हमारी करो जो जो हम कहें। भगवान ने का ठेका लिया है हमारा। भगवान के पास भले हमको लगता है कि हम भगवान के सेवक हैं, पर विचार करके देखो तो मालिक से कम अधिकार इन पे नहीं जमाते। भला मालिक को कोई आज्ञा देता है? कोई ऐसा कहेगा कि ये करो वो करो, ऐसा बना दो वैसा बना दो, ये कौन कहता है? ये तो सेवक से कहा जाता है। और स्वामी ऑर्डर देता है। तो क्या हम इनके स्वामी हैं कि ये हमारे स्वामी हैं? पहले ये डिसाइड करिए कि दोनों में से कौन किसकी बात माने। और 90% बात ये निकलती है हम चाहते हैं भगवान हमारी बात माने, हम भगवान की एक को भले ना माने। भगवान बार बार कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन पसंद है। निर्मल का अर्थ जिसमें कोई विकार ना हो, जिसके भीतर कपट ना हो, वो चाहे जैसा हो वो वैसा ही मेरे पास आए, कुछ बन के या बना के ना आए, वैसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अब मान लीजिए हमारे अंदर लाख बुराइयां हैं और हम भगवान के पास झूठ मूठ का आंख में आंसू भर के पानी लगा के जाके कहे हमें आपकी बहुत याद आ रही है। अरे वो भगवान है, उनको सब समझ में आ रहा है कि कहां से पानी पोत के आए हो आप। उसके पास अगर बनावटी करके जा रहे, भगवान को ये चीज पसंद नहीं है। संत कहते हैं भैया आपका घर, अच्छा आपको अगर अभी बता दिया जाए, अगर फोन आ जाए आपके ससुराल का कोई बिटिया के यहाँ का कोई बहुत खास मेहमान, आपके समधी जी आ रहे हैं, अभी इसी समय फोन आए, वैसे ना आए तो ठीक है, अभी 3 घंटा बाद ही है, मान लीजिए आए, तो आप तुरंत तैयारियों में जितनी माताएं बैठी हैं या भाभियां बैठी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? बोलिए। जितने आप लोग बैठे, अरे बिटिया के यहाँ से ससुर जी उसके आ रहे हैं, चल मिठाई चाय पानी नाश्ता कथा वथा एक किनारे, तैयारी, डस्टबिन खाली करो, रूम फ्रेशनर डालो, पर्दे ठीक करो, सोफे का कवर बराबर करो, अरे अरे चद्दर तो ठीक से डाल दो, कहीं भीतर आ गए तो कैसे कपड़े बिखरे पड़े हैं, मेहमान आ रहे, इन लोग को होश नहीं है। ऐसे लग जाएंगे मानो लगेगा मोदी जी ने फोन किया कि हम आ रहे तुम्हारे घर पे। सोचिए मेहमान आता है तो घर की कितनी सफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गंदा घर मेहमान को पसंद नहीं आता। तो क्या गंदा मन भगवान को पसंद आएगा क्या? घर गंदा हो तो मेहमान नहीं आता, पर मन गंदा हो तो भगवान नहीं आता। घर की गंदगी एक बार चल जाएगी, गरीबी है, झोपड़ी है, टूटी है, फूटी है, जैसी है वो भगवान को मंजूर है, पर आप बंगले में बैठे हो और मन में विकार है, वो चीज मेरे राघव जी को नहीं भाती, वो चीज इन्हें अच्छी नहीं लगती। देखो भैया मैं बार बार कहती हूँ, आपको भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जैसा बनाया है, वैसे भगवान के पास जाइए। सड़क पति हैं तो सड़क वाले बन के जाइए, अरब पति हैं तो अरब वाले बन के जाइए। दुविधा ये है, सड़क पति अरब पति बन के जाना चाहता है और अरब पति कहता है भगवान हमारे पास कुछ नहीं है, वो ये रोता रहता है, वो जाके कहता है भगवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
ऐसे ही एक बार था, एक सज्जन थे, उनके पास अच्छा खासा अकाउंट बैलेंस है, सारी चीजें बैंक में रखी हुई हैं, 20 लाख रुपए जमा। भगवान के पास जाके कहे नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, हे भगवान कुछ नहीं है हमारे पास, ना विद्या है ना बाहु है ना बल है ना खर्चा करने के लिए दाम है। एक नियम, रोज मंदिर जाएं और रोज भगवान के सामने कहें नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तब तक उनके जान पहचान के एक कोई थे जिनको पता था कि खाता में 20 लाख दबाए बैठे हैं। उसने पीछे से कहा 20 लाख है बैंक में सो नहीं जानत राम। भगवान को क्या मालूम है, क्या पता उनको कि आपके अकाउंट में कितना है, उनको सब पता है। अरे नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। लाख कर लीजिए, आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इनके पास बहुत फाइल है तो हमारी खो जाएगी, ना 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 ना, दबी से दबी फाइल वो कब निकालेगा आपको नहीं पता चलेगा। नहीं चले इनके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी, इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का अरे सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया, जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे उजली करनी कर ले भैया कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले भैया कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगाता, नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता। अरे पापी स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया, अरे जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया, वो वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हूँ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अगर आपने अच्छा किया है तो डरिएगा मत, और बुरा किया है तो कुछ सोचिएगा मत कि कुछ अच्छा मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता।
ठाकुर जी अंदर प्रवेश करके गए, सब दर्शन कर रहे हैं और इसी मध्य वाटिका में आना हुआ है मेरी मैया जानकी का। आई नहीं है, भेजी गई हैं। किन्होंने भेजा? सुने ना मैया ने। किस लिए भेजा? गौरी माँ का पूजन करने के लिए मैया पहुंची है। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर गानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिय संग विहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। दो बंधु बिलो के उजाई, देखो बंधु बिलो के उजाई। प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। हीरा अनयन नयन बिनु बानी, हीरा नयन नयन बिनु बानी। जानकी मैया आई, अष्ट सखियां साथ में है। मैया इधर गई गौरी माँ का पूजन करने के लिए, तो एक सखी ने सोचा जब तक जानकी जी गौरी माँ की पूजा करेंगी, चलो मैं थोड़ा बगीचा घूम के आती हूँ। अब ये बगीचे में आगे निकली और जैसे थोड़ा आगे बढ़ी, इसे दिखाई दिए दोनों भैया, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण भैया। दोनों सरकार जैसे ही दिखे, अब इसकी हालत कैसी है। आंख से रोए, मुंह से हंसे, शरीर कांपे, होंठ कांपे, नेत्र लाल, और ऐसी बावली सी अवस्था में ये आई किशोरी जी के पास। सखियों ने कहा, ये का हो गया तुम्हें? कुछ खावा तो नहीं लिया उल्टा सीधा? ये कैसी हालत हो गई? कुछ विषैला तो नहीं तूने सेवन कर लिया? अभी कुछ बोले ही ना। अरे कुछ तो बोल, अच्छी भली हमारे साथ आई थी, ये क्या हालत हो गई है तेरी? क्या दशा बना ली? अब वो कहती है, का बताएं? बोला, अरे बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या हुआ? बोला, आज ना बगिया में ना तो जादू करने वाले आए हैं। सखियों ने कहा, अब तो हमें सही में लग रहा है कि तेरे दिमाग पे कुछ असर हो गया है। बगिया के भीतर कौन आएगा जादू करने वाला? बोला, एक नहीं दो ठो आए हैं। दो? कौन है? कैसी बातें कर रही है? बोला, अरे सुनो ना, वही जो कल मिथिला की गलियों में घूम रहे थे ना, उन्होंने ही मुझ पर जादू कर दिया है। बोला, अच्छा तू राम जी की बात कर रही है? और क्या यहाँ आए हैं राम जी? अरे पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे, उनके आने से क्या होगा, क्योंकि उनको तो हमने कल भी देखा था। बोला, कल हमने उनको देखा था ना, पर उनने हमको नहीं देखा था। आज उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी ये हालत हो गई। सखी ने कहा, तो अरे बावली, जब राम जी तुझे देख रहे थे तो तुझे घूंघट कर लेना चाहिए था, राम जी तुझे देख ही नहीं पाते। इसने कहा, तुम ही एक होशियार हो मिथिला में, हम नहीं, हम का मूर्ख नजर आ रहे तुम्हें? जैसे ही मैंने राम जी को देखा, तेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा किया था मैंने, अच्छा खासा घूंघट, इतना लंबा किया था। सखी ने कहा, जब घूंघट किया था तो ये हालत कैसे हो गई? बोला, घूंघट तो किया था लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोला, क्या गड़बड़? बोला, वो हुआ क्या, खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चला ये दियो टोना, किशोर गोर सांवरो
देख के घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा, पर खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रह गया एक कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। सखी ने कहा एक कोना खुला रह गया, बस वही कोने से राम जी ने मुझे देख लिया और मैंने राम जी को तो बोला अच्छा राम जी ने तुझे देखा, फिर क्या हुआ? सखी ने बोला उसके बाद मृद मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। वो जो कोने से देख रहे थे ना, मैं भी राम जी को देख रही थी और जैसे राम जी की निगाह मुझ पे पड़ी तो राम जी मुझे देखकर मुस्कुराए। सखी ने कहा हाँ मुस्कुराए, बोला हाँ मुस्कुराए ना। अच्छा फिर क्या हुआ? सखी ने कहा बचा का था होने को, अरे हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हो गया जो कछु होना, किशोर गौर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी, शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी, शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी, शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी। आज बगिया में चंदा प्रगट भयोरी, ओ आज बगिया में चंदा प्रकट भयोरी, आज बगिया में चंदा प्रगट भयोरी, आज बगिया में चंदा प्रकट भयोरी। बोलिए मिथिला बिहारी सरकार की। जय हो। श्याम गौरी सुंदर लगे दोनों भाई, श्याम गौर गौरी सुंदर लगे दोनों भाई, श्याम गौरी सुंदर लगे दोनों भाई, गौर सुंदर लगे दोनों भाई, सांवरी सुरतिया की गोरी परछाई, सुरतिया के गोरी परछाई, सांवरी सुरतिया की गोरी परछाई, सुरतिया के गोरी परछाई। मेरो मनवा छवि पे अटक गयो री, मेरो मनवा छवि पे अटक गयो रे, आज बगिया में चंदा प्रगट भयो री, आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे, आज बगिया में चंदा प्रगट भयो री, ओ आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे।
भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रगटे भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। शोर मिथिला नगर में विकट 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 भयो रे। आज बगिया में चंदा। आप लोग हंसते हंसते बोलते बोलते नहीं है का? इतना सीरियस बैठते हैं जैसे कोई ढकेल के गेटवा से भेजा हो, नहीं तुमको सुनना ही होगा। कोई जबरदस्ती नहीं, हम मनवा ना करे तो घरे चले जाना, पर बैठिए तो मुस्कुरा के। राम जी हमेशा अच्छा, मंदिर में भगवान आपको कैसे दिखाई देते? सीरियस की मुस्कुराते हुए किसी भी मंदिर में। हम आदमी सामने अच्छा भला मुस्कुराता खड़ा, हम रोते भगवान जी के हम तो मुस्कुराते अच्छे भले खड़े थे, आ गए फिर रोते। अरे कभी तो मुस्कुराते हुए जाए। कितनी सुंदर कला भगवान ने एकमात्र इंसान को दी है। बकरी खुश हो सकती है पर हंस नहीं सकती। आपकी बकरी कभी हंसी? आपकी गैया कभी हंसती थी कि खिलखिला के हंस रही हो गैया माता? भैंसिया हंसी आपकी कभी नहीं हंसेगी, क्योंकि ये कला मनुष्य को है। अब मनुष्य हंस नहीं रहा है, डिप्रेशन में बैठा हुआ। बढ़िया मुस्कुराते हुए गाया करिए और आनंद के साथ गाइए। आज बगिया में चंदा, आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। आज बगिया में चंदा। शोर मिथिला नगर में विकट भयो रे। शोर मिथिला नगर में। आज बगिया में चंदा। आज बगिया में चंदा। हाँ अब ऐसे ही रहना, नहीं इतना लंबा लेक्चर हम हर भजन के पहले नहीं दे सकते। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। 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 एक चंदा नहीं, दो चंदा प्रकट हुए। सखियों ने कहा तू बावली सी लगती है। बोला बावली नहीं हूँ, चलो तुम्हें भी दिखा सकती हूँ। ले करके गई और लता के ओट से जानकी जी को राघव जी के दर्शन कराए। जैसे ही राघव जी के दर्शन मैया ने किया, अब तो मैया की स्थिति एक टक माँ ने थोड़ी देर देखा, फिर मैया सोचने लगी ये मेरी सखियां क्या कहेंगी। वैदेही पहली बार में ही किसी पर पुरुष को इस तरह एक टकटकी लगाकर देख रही है, तो मैया ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से पहले माँ ने क्या किया? लोचन मग राम ही उर आनी। ये नेत्रों के रास्ते से राघव जी को मन के मंदिर में लाकर मैया ने बिठा लिया। अब मैया को लगा जिस दरवाजे से आए हैं, अगर दरवाजा खुला रहा तो वहीं से बाहर चले जाएंगे। मैया ने कहा दरवाजा लगा के, कुंडी लगा के चाबी ही फेंक दो। दीन्हे पलक कपाट सयानी। मैया ने पलकों का दरवाजा गिरा दिया। भीतर दर्शन हो रहा है, भीतर दर्शन चल रहा है। भीतर दर्शन करने लगी तो सखियों ने कहा, सखियों को लगा कि गौरी माँ का ध्यान कर रही है। सखियों ने कहा गौरी माँ का ध्यान बाद में करना, जानकी पहले देख लो। अब जब सखियों ने कहा देख लो, तो फिर मैया देखने लगी, दर्शन करने लगी। पर मैया के नेत्र ललचा रहे हैं। ललचाना जानते हैं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे बताओ किसे कहते हैं? हम बताएं किसे कहते हैं? व्रत के दिन जब फेवरेट चीज दिखाई पड़ जाए उसी को कहते हैं। सारा व्रत, इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा रास्ता निकाला। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बोला यहाँ कुछ नहीं चलेगा, न जोग न यज्ञ न जप न तप न व्रत, क्योंकि एक भी चीज हम मनुष्यों से पक्की तरह से होने वाली, एक भी चीज आप बताओ योग कर पाएंगे?
एक मुद्रा में बैठना मुश्किल है, योग कहाँ से कर लेंगे? जप तप करेंगे, घरवा छोड़ के कितने लोग जंगल जाने वाले हैं? जप होगा, तपस्या होगी, जप करने बैठो, माला लेके बैठो, फोन आ जाए तो भगवान को ही होल्ड पे रख के पहले इंसान को रिसीव करते हैं। तुम ठहरो, इतना ये तो ज्यादा मैं कह रही हूँ। कई बार तो आरती गाते रहते हैं, आरती तन मन धन सब है तेरा, उतने पे फोन बजा, ऐसे आरती अब भगवान रहे कि जाए पता नहीं। इधर फोन पे हाँ लोड करा दो, लोड करा दो। इंसान होल्ड पे नहीं हो सकता, भगवान को होल्ड पे रख देते हैं। जप नहीं हो सकता, ये कौन सी पूजा है, कौन सा यज्ञ है जो हम अच्छे से करते हैं? शादी भी होता है तो पंडित जी को अलग से एक लिफाफा दिया जाता है, जल्दी कराना, एक उसके लिए अलग। अब कहीं मान लीजिए पंडित जी थोड़ा अच्छे हैं, जो धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो इस चीज को बहुत महत्व देते हैं, अब वो जहाँ मंत्र पढ़ने गए तब तो अरे पंडित जी जल्दी करो ना, अरे पंडित जी को इतना खुरपेच कर देते। पंडित जी कहते तुम्हारी शादी रहे चाहे जाए, हमको क्या करना? कौन सा यज्ञ होगा, कौन सा जप होगा, कौन सा तप होगा? व्रत का तो नाम ही ना लो भैया। व्रत कहीं घसीट वसीट के हो भी जाए तो व्रत का क्या सिस्टम है? खा लो, कल व्रत है, शुरू यहाँ से होता है, रात से अच्छे से खा लो, कल ही उपवास है। अब जब उपवास शुरू हो गया तो सिंघाड़े की पूड़ी, आलू की सब्जी और सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू की, इतना ही है आज, बस यही मिलेगा और कुछ नहीं है, बस यही खा लो। उतना खाया, फिर अगले दिन अच्छे से खा लो, कल व्रत था। अरे तुम्हारा कहाँ व्रत बचा है? बचा ही कहाँ, आपने वचन ही कहाँ दिया? इंसान व्रत है। व्रत में संतों से मैंने सुना कि किसी चीज के विषय में सोच के अगर जीभ में पानी भी आ जाए तो आपका व्रत खंडित मान लिया जाता है। और यहाँ पर तो आदमी व्रत रहता है और कहीं सामने आ गए, अब वो अंदर कसमसाता, अरे हमारे सामने से ले जाओ, आज हमारे सामने। अरे कौन सा व्रत? नहीं हो सकता, इसमें से कुछ नहीं होगा। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा ये सबको किनारे कर दो। कलयुग केवल नाम आधारा, खाली भैया आप राम राम जपो, उसी में आपका पूरा कल्याण है। बाकी चीजें नहीं बन पा रही हैं तो कोई बात नहीं, बस नाम जपते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते करते जो जहाँ जिस विधि से समय मिले वहीं नाम जप करिए। आप ये मत देखो नहाए हैं कि नहीं, ये मत देखो खा लिए हैं कि खाली पेट हैं, ये मत देखो बेडरूम में है कि बाथरूम में है कि रसोई में है कि घर के भीतर है कि घर के बाहर हैं। जहाँ मौका मिले नाम जप करिए। जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, कोई साधन नहीं। मुझसे हजारों लोग कोई भी चीज पूछे, हम परेशान हैं, कोई हम खुद ही परेशान हैं, हम कहाँ से आपकी परेशानी दूर करेंगे? हम खुद एक ही के भरोसे बैठे हैं। केवल और केवल मेरे पास अगर आप पूछोगे तो भगवान के नाम के सिवा दूसरी कोई दवा संसार में नहीं है। आप नाम जप करिए, ये अपने आप सारी चीजों को ठीक करेगा। आप नाम जप करते रहिए, आपको भगवान से प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा। पर शुरुआत राम जी के नाम जप से होनी चाहिए। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, आवश्यक नहीं कि मैं राम जी को मान ली तो आप भी माने। आप कन्हैया के भी प्रेमी हो सकते हैं, आप माँ के भी प्रेमी हो सकते हैं, आप बाबा के भी भगत हो सकते हैं। जिसमें आपकी निष्ठा हो, सबसे पहले उनका नाम जप आवश्यक है, अति आवश्यक है। प्रयास करिए घर से निकलने से पहले ना कुछ सही तो एक छोटी सी बिंदी ही सही तिलक के रूप में पर मस्तक पे धारण करिए। आपके माथे पर विराजमान तिलक आप पर बहुत कृपा करेगा। क्या कृपा करेगा? हम कभी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे अगर मस्तक पर तिलक है तो। कोई ऐसी जगह जहां जो उचित नहीं है, आपने माथे पर तिलक लगाया हो तो आप उस गलत जगह पे कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
मान लीजिए आपने कहा अरे ठीक है दुनिया को कहने दो, आप चले भी गए, तो वहां जो पहले से बैठे लोग हैं वो कहेंगे ए भगत जी ये आपके लायक जगह नहीं है, यहाँ कहाँ आप चले आए हैं। आपका तिलक आपको हर एक समय पर सचेत करेगा कि हमें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।